تو میں गुजारिश मेरी ये है कि ना बुशरा बीबी का, मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं, ना बुशरा बीबी का, ना अली मीन गंडापुर साहब का, ना बैरिस्टर गौहर का, ना सलमान राजा का, ना शेख वकास का, इनमें से किसी के बयान को भी इस वक्त की सिचुएशन में जहां पे इमरान खान साहब खुद इन लोगों से नाला हो चुके हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर कि आप ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या मेरी बात दुरुस्त नहीं पहुंचा रहे या गुडी गुडी है मैंने कहा था नहीं या नहीं है और मैंने कहा था हाँ, इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। इस वजह से शायद इनमें से किसी के ऊपर भी आप अगर किसी भी पीटीआई के अपने इंटरनल स्कूल ऑफ थॉट में से जिसके साथ भी हो तो आपको दूसरे के ऊपर शक होगा। लेकिन दो बातें वाजे कर लेनी चाहिए। एक ये कि इनमें से किसी का बयान भी, किसी की पॉलिसी भी, अगर वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से तजाद में है तो वो पीटीआई की पॉलिसी उसको नहीं कह सकते। सबसे पहली बात है वो चेयरमैन ही क्यों ना हो, वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसको जो पीटीआई का ट्रेडिशनल सपोर्टर है, जो इमरान खान का सपोर्टर है, वो उसको मानने से इनकारी है। और हमने देखा कि गंडापुर साहब के साथ उस 26 नवंबर वाली रात को उनके अपने वर्कर्स उनको कैसे हिसार में बांध के खड़े थे कि आप कहीं चले ना जाएं, क्योंकि अपनी लीडरशिप पे भी पीटीआई को शक था। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब की एक्चुअल बात जो पीटीआई के वर्कर्स की पॉलिसी होगी उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कौन करेगा। ना गौहर साहब पे लोगों का एतबार है, ना गंडापुर साहब पे है, ना बुशरा बीबी पे है, ना दीगर लोगों पे है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी इस तरह के मौके इमरान खान साहब के केसेस के अंदर मौजूद होते हैं जहां पे वो डायरेक्टली अपनी बात कुछ रिपोर्टर्स तक कर देते हैं। हम अगर वकला हजरात को भी ना समझें कि जी वकील साहिबान भी जो इमरान खान साहब से मिलते हैं वो बाहर आके दुरुस्त बात नहीं बताते या उस लहजे में नहीं बताते या सेंटिमेंट कन्वे नहीं करते, तो फिर भी चीदा चीदा ऐसे मौके मौजूद हैं जहां पे खान साहब ने डायरेक्टली कोई बात की और एक ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स ने सुन ली। So he knows what he has to do. मेरे ख्याल में जो ये रिपोर्टिंग है जो मल्टीपल लोग कंफर्म करें, मैं भी कहूं कि हाँ मैं आज रिपोर्ट करने गया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये बात हुई, मैडम भी कहे हुई, अगला बंदा भी कहे हुई, जहां पे इमरान खान साहब की डायरेक्ट बात लोग तस्दीक कर सकें, मेरे ख्याल में वो पीटीआई की पॉलिसी है। उसके मफरूजों पे दीगर लोग क्या बात करते हैं तो मैं सामना ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उस सब के अंदर लोगों को शक भी है, उसके अंदर स्पेस भी है, उसके ऊपर ये कमेंट भी किया जा सकता है कि ये गौहर साहब की बात तो हो सकती है या अली मीन गंडापुर साहब की बात तो हो सकती है, ये पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। आखिरी जुमला, इसको खत्म करने का एक तरीका है, इस मसले को, इस हिजानी कैफियत को खत्म करने का एक तरीका है, और वो ये है कि इमरान खान साहब से जिस तरह नवाज शरीफ साहब से लोगों को मिलने की हफ्ते में 2 दिन कंसिस्टेंटली इजाजत होती थी, 25-25 लोगों की लिस्ट बनती थी। मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये असेंबली की फंक्शनिंग को संभालती हैं। मैंने वो लिस्ट देखी हुई है नवाज शरीफ साहब की, जो जब जा रही थी उनसे मुलाकातियों की हफ्ते में 2 या 3 दफा। तो इस तरह की इजाजत इमरान खान साहब को भी दे दें और लोगों को पीटीआई की पॉलिसी का पता चल जाएगा। अगर देखा जाए हिसाब किताब तो 3 इजलास हो जाने चाहिए थे, तो अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला पाई और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला पाई तो शायद मैडम आमना कभी जवाब लेते इसके लिए। बट देखिए, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का ईसीसी के बहुत सारे आईन पाकिस्तान के नीचे काम है। ना सिर्फ कि उसके आईन पाकिस्तान के नीचे कुछ तहरीर शुदा काम है, कुछ ऐसे मज़ीद इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक मैटर्स हैं जो माजी की कमिटीज़ के अंदर डिसाइड किया गया कि ये मैटर्स ईसीसी के अंदर जाएंगे, यानी कि एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे वफाक और सूबों के अंदर डिस्कशन होने के बाद मज़ीद वहाँ पे काम हो। इसमें ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो हमारे सांझे वसाइल हैं तमाम सूबों के, पानी है, बिजली है, गैस है, हमारे जो मादनियात के वसाइल हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी, इसके अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा, इंडस वाटर ट्रीटी, दीगर बहुत सारे इसके अंदर इशूज़ हैं। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके ऊपर ये वो बॉडी है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और दीगर सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिसका किसी एक की सियासत से भी ताल्लुक ना हो, जो वफाक और वफाक की अंदर जो इकाइयाँ हैं उनको इकट्ठा करने की इफेक्टिवली बात हो।
हुकूमत को मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, और मैडम मेरा ख्याल है इस पर थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत कर सकेंगी। लगता ये है कि ये जो नैरेटिव है जिसके अंदर हम पंजाब और तुम केपी और केपी हमला कर रहा है और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं और ये लश्कर कशी हो रही है, जिसमें आपने पश्तूनों को वफाक की ज़बान से, अताउल्लाह तारड़ साहब की ज़बान से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की ज़बान से आपने वफाक को आपने पश्तून को एक दुश्मन करार दे दिया इफेक्टिवली पिछले कुछ अरसे के अंदर। आपने कहा कि यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि दहशतगर्दी आती यहाँ से है। उनको पंजाब की टीटीपीज और दीगर चीज़ें भूल गई। मेरा ख्याल है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे हुकूमत वक्त ने सूबाइयत के नैरेटिव को तक़वियत दी हो जी, उसके अंदर कोई भी हुकूमत हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरह का इजलास कॉल करके उसको मैनेज करना। यही वजह, ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ चुका है साथ साथ। सो क्या होने जा रहा है? हमें एक तरफ से कहीं एहतजाज नजर आएगा या फिर बिल्स मंजूर होते हुए नजर आएंगे, क्या होगा? अच्छा, जो मुझे इसमें समझ आई वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो उलमाए कराम का जो ग्रुप है जो ये फैसला करेगा यही हमारी लेजिस्लेटिव पॉलिसी होगी। They mentioned it clearly. है ना? तो ये तो मैम इस वतीरे को आप थोड़ा एक्सपैंड करेंगी बतौर हुकूमत के। आप किसी जो मुतल्लिका एक्सपर्ट है उससे पूछ के कानून साजी कर लेंगी तो आप सारी लेजिस्लेटिव पॉलिसी आउटसोर्स करते हैं। इससे अच्छा तो कोई 17 से पहले कुछ करेगी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ये तो हुकूमत के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि, और मैं तो इस बात को इनकरेज करूंगा। मैं कहूंगा कि सिर्फ मौलवी साहिबान के स्टूडेंट्स जो कि सड़कों पे आ जाएंगे, इनसे डर के सिर्फ ये पॉलिसी यहाँ तक महदूद ना रखें। एक किसानों का ग्रुप बनाएं, उनसे किसानों की पॉलिसी बनवा लें, बहुत अच्छी बनेगी। एक इंजीनियर्स का ग्रुप बनाएं, उनसे इंजीनियर्स की बनवा लें। ये जो आप एक थोड़े से मुनासिब वकील मैडम और तो उसके अंदर मेरा ख्याल है सर फहरिस्त होनी चाहिए। आप कहते हैं अपने जैसे भी, मेरे जैसा तो किधर आपको, मेरे जैसे तो बहुत ही गुमराह लोग हैं। मैं आपकी पार्टी का इतना सा कारकुन हूं। उनसे पूछ के कुछ आईनी तरमीम के ऊपर बात कर लें। टीम के एक हीरो प्लेयर है ये हमारी ये कहेंगे मैं आज अपना सा तक वैसे मैं कारकुन आपको बताऊं कि कप्तान की टीम वाले तो मेरे से साथ साथ आपको क्रिकेट वैसे बहुत पसंद है। कप्तान की टीम वाले तो मेरे से ना, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट ना, वो मेरे से बात करने से डरते हैं। आजकल उनका आपस में एक दूसरे से भी कांटेक्ट नहीं है। आप ना करें। तो गुजारिश समझ नहीं आता मैसेंजर कौन है, गुजारिश है कि ये एक बड़ी अच्छी पॉलिसी का तरीका है। आप फिशरीज की पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो जो फिशरीज के रेगुलर एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अताउल्लाह तारड़ साहब का दिमाग उसके अंदर ना लगवाएं। पहले भी वो काफी तरमीम के अंदर खर्च हो चुका है। तो आप फिशरीज के मुतल्लिका लोगों का एक ग्रुप बनाएं, उनसे कहें कि आप अपना कानून और पॉलिसी बताएं किसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहते हैं। वो मुनासिब बात करेंगे, आप उनसे बात कर लें। इसी तरह एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मैं तो इस बात का कायल हूँ और बतौर रियाया अपने हाकिमों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ। तारड़ साहब का मैं सॉरी टू इंटरप्ट वो ऐड करती चलूं। कल उन्होंने ट्वीट भी किया कि सदर ने जो एतराज उठाया FATF से मुतालिक, वो असल में उसकी कोई ऐसा हकायक नहीं, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। सो उस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए अता तारड़ साहब कि सदर ठीक कह रहे हैं या तारड़ साहब सही कह रहे हैं? देखिए अता तारड़ साहब की तो वो क्या उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा था कि जहाँ पे हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से आपकी सोच शुरू होती है। देखिए एक दिन ना हम एक टॉपिक रखेंगे स्पेशल, मैं आपकी बात ही कह रही हूँ, एक दिन का टॉपिक हम सिर्फ रखेंगे अता तारड़ साहब के ऊपर। साथ साथ जितना प्यार की वजह क्या है? मेरे तो दोस्त हैं, दिल खोल के मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मेरे दोस्त हैं। गुजारिश ये है क्योंकि उनसे आगे ये निकल नहीं पा रहे हैं। मेरा ख्याल है महीना हो गया, लेकिन ट्वीट उन्होंने ही किया। लेकिन गुजारिश ये है कि क्योंकि मैं कुछ बातें समझने से कासिर हूँ कि अता तारड़ साहब कुछ बातें, हाँ, कि कुछ बातें किस तरह कर जाते हैं, मैं ये समझने से कासिर हूं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, और इसके अंदर हम ऐसी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें मैडम के पास कोई जवाब ना हो लेकिन टीवी की भी कुछ मुनासिबत है। गुजारिश ये है कि ये बहुत अच्छा पॉलिसी इनिशिएटिव है। आपको चाहिए कि उलमाए कराम की बात मान के जो वो फैसला करें वो कानून साजी करते, लेकिन ये रिवायत इधर ना रोकें। ये रिवायत इधर ना रोकें। बाकी इंडस्ट्री के साथ भी यही मेहरबानी करें। उन लोगों के साथ जो मदरसों के बच्चे सड़कों पे नहीं लाके आप पे प्रेशर क्रिएट कर सकते, सबके भी यही काम